बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 32 सीजन 3 अर्तुगरुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में रात के खाने पर औराल और चोरपन गवर्नर के साथ बैठे होते हैं। औराल और चोरपन गवर्नर से तिजारत की बात कर रहे होते हैं। औराल कहते हैं कि मैं जल्द अज जल्द हंदी बाजार पे अपना कब्जा जमा लूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ तिजारत करेंगे, लेकिन अब आप मेरे साथ बराह रास्त तिजारत करें। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि जावेदार कबीले के हम पर कितना कर्जा है सोने के सिक्कों का। एक ताजिर बताते हैं कि 1300 सोने के सिक्के। वो कहते हैं कि फौरन इनको दे दिया जाए। वो जब सोने के सिक्के लेके आते हैं तो साथ में वसूलियत को बताते हैं कि आज हंदी बाजार के साथ हमें इतने सिक्कों का मुनाफा हुआ। ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसको पकड़कर वहीं पे उसका गला काट देते हैं और उसकी लाश मेज पर फेंक देते हैं और उसके सोने के सिक्के उसके ऊपर रख के कहते हैं कि ये आपके सोने के सिक्के हैं, ले जाएं। इसने हमारी खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की। हमने तिजारत ख़त्म कर दी थी, फिर भी इसने हंदी बाजार में तिजारत की। आपने भी अगर खिलाफ वर्जी की तो आपके साथ भी यही होगा। उसके बाद औराल अपने कमरे में जाते हैं तो चौपन उसको बताती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। वसूली से उसके बाद एक तहखाने में जाते हैं। वहाँ पे पैतरस भी होते हैं और बहुत से तुर्क कबीलों की टोपियाँ और लिबास होते हैं। वहाँ पे एक डाकू भी उनके साथ होते हैं। वसूली पैतरस से कहते हैं कि कोई एक भी नहीं बचना चाहिए, सबको आपने मारना है। बेसिकली एक प्लान होता है गवर्नर की बेटी हेलेना पर हमला करने के लिए, ताकि अर्तुगरुल पे सारा इल्ज़ाम लगाया जा सके। बमसी बाजार में सबको एक किस्सा सुनाते हैं एक बहादुर सिपाही का। सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सब बहुत पुरजोश हो जाते हैं। इतने में आले को आते हैं। आले को अर्तुगरुल को कुछ कागजात देते हैं। कहते हैं कि किला कारा जैसर से हमारे तिजारत के मामलात के बारे में कागजात हैं। अर्तुगरुल उससे कागजात लेते हैं और अपने सिपाहियों को कहते हैं कि चलें अब हम चलते हैं किले की तरफ। बाजार में एक ताजिर कह रहा होता है कि अर्तुगरुल की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया। ये सुनकर गुनगुत बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरे सरदार के खिलाफ बात कैसे कर सकते हो। दुमरुल उसकी चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि आप लोगों में और सिमन में क्या फर्क हुआ, वो भी हमारी चीजें तोड़ते थे और आप भी चीजें तोड़ रहे हैं। दुमरुल सुनकर और भी गुस्से में जाते हैं और उस पर हाथ उठाते हैं, जिस पर पीछे से उसका हाथ तुर्गुत पकड़ लेते हैं। तुर्गुत कहते हैं कि हम यहाँ पे इंसाफ करने आए हैं, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप अर्तुगरुल भाई की खिलाफ वर्जी करेंगे। ये सुनकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। ताजिर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं पहली मर्तबा किसी ऐसे बहादुर आदमी को देख रहा हूँ जो इंसाफ भी कर रहा है। जानदार कबीले में हैमा खानम के पास आते हैं और अर्तुगरुल का पूछते हैं और हैमा खानम उनसे कहती है कि अर्तुगरुल तो नहीं है, लेकिन मैंने भी कई अरसे तक अपने कबीले की सरदारी की है, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। जानदार कहते हैं कि कल जो बाजार में हुआ उसके बाद मैंने एहतियाती तदाबीर ले ली है, लेकिन अर्तुगरुल ने अगर ऐसा ही जारी रखा तो दोनों कबीलों में बहुत खून बहेगा और मैं आज आप लोगों को वार्निंग देने आया हूँ। हैमा कहती हैं कि आप गुस्सा होने के बजाय अपने खेमे में गद्दार को ढूंढें। जानदार से कहते हैं कि आप भी अर्तुगरुल की तरह मेरे बेटे औराल पर शक कर रही हैं। हैमा कहती हैं कि मेरा बेटा गद्दार के पीछे है और वो गद्दार हम में से ही कहीं पे है, तो मैं आपको भी यही कहती हूँ कि आप गद्दार को ढूंढें, क्योंकि मेरा बेटा जब उसको ढूंढ लेगा तो उसका सर काट कर फेंक देगा। जानदार से कहते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे वार्निंग देने हूँ, अगर ऐसा हुआ तो दोनों कबीलों में जंग छिड़ जाएगी। वो जाने लगते हैं तो हैमा खानम उसको कहती है कि मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अपने खेमे में गद्दार को ढूंढें, वरना ऐसा ना हो कि इस बूढ़े को अपनी बेटी ही मारकर फेंक दें। वो ये सुनकर हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। गवर्नर की बेटी हेलेना का काफिला एक जगह रुका होता है। वो बहुत खुशगवार मूड में होती है, बहुत खुश होती है कि कई अरसे के बाद मैं अपने बाप से मिलूंगी। इतने में पैतरस के सिपाही तुर्क कबीलों के लिबास में उन पर हमला आवर होते हैं और उनके कई लोगों को मार देते हैं, उसके मंगेतर को भी मार देते हैं। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। पैतरस से देखकर पीछे से तीर मारते हैं जो उसके कंधे पर लगता है और वहां पे गिरती है, गिरकर दोबारा उठकर भागने लगती है। पैतरस अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि जाएं इसके पीछे जाएं, उसको पकड़ के लाएं। और आप वापस जानदार के पास आते हैं और उसको बताते हैं कि मेरी बात हो गई है गवर्नर से और मैं सोने के सिक्के भी लाया, जिस पर जानदार बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद चोरपन बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, जिस पर वो और भी बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में एक सिपाही आते हैं और कहते हैं कि अमीर सादतदीन आए हैं। वो कहते हैं कि उसको अंदर भेजें। अंदर जाते हैं तो वो उसका बहुत जोश इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद अमीर सादत कहते हैं कि मुझे सुल्तान अलाउद्दीन ने भेजा है ताकि मैं यहाँ पे अमन कायम कर सकूँ, जब तक यहाँ पे अमन कायम नहीं होगा मैं यहीं पे हूँ। और ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ किले में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सिपाही को कहते हैं कि जाएं गवर्नर को बताएं कि अर्तुगरुल आए उनसे बात करने के लिए। वो अंदर जाते हैं तो तुर्गुत उससे कहते हैं कि भाई एक न एक दिन हम इस किले पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। अर्तुगरुल कहते हैं कि जी हाँ, वो वक्त जल्द आने वाला है। और इसी पर किसका अख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।